हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानरो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरामात्मनस्तस्य येनामैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। अर्थ और व्याख्या में एक छोटी सी बात और है वो मुझे याद रहेगी। ये जो हम यहाँ पर हर रविवार के घंटे का वाचन कर रहे हैं, इसी तरह से हमारी गीता की 2-2.5 घंटे क्लास ऑनलाइन चलती है। वो 1 साल का कोर्स हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आने वाली 1 अगस्त से एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चल रहा है 6 महीने का। जिस किसी को वो भी ऑनलाइन रहेगा, क्लास वही 2 घंटे की रहेगी। आचार्य जी क्लास लेते हैं, हमारी भी 2 घंटे की है, उसको भी लेंगे। जो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने का कोर्स अगर वो करना चाहते हैं तो वो इस क्लास के बाद आचार्य जी से रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सूचना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इसी के लिए मनुष्य मात्र को विवेक एवं कर्म स्वातंत्र्य मिला है। अतः अपने आप से अपना उद्धार करने का तात्पर्य है कि अपने विवेक के सदुपयोग से मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जन्म मिलना इस बात की गारंटी है कि भगवत प्राप्ति की पूरी योग्यता हमारे पास है। हम चाहे इसका सदुपयोग करें या ना करें, शास्त्र, संत और भगवान की कृपा हर क्षण हमारे ऊपर है ही, लेकिन वह तभी प्रकट होगी जब हम स्वयं अपने ऊपर कृपा करेंगे, अर्थात अपने विवेक को आदर देंगे। मनुष्य का आत्मा स्वयं इसका गुरु है। आत्मनो गुरुरात्ममेव, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुनी में ही लगे रहना मानो अपना घोर पतन करना है। जिसने असत के साथ संबंध नहीं माना, वह आप ही अपना मित्र है, और जो असत अर्थात शरीर संसार को अपना मानता है, वह आप ही अपना शत्रु है। प्रसंग, काफी प्रयास के बाद 100 योजन लंबे समुद्र पर सेतु बांध दिया जाता है, लेकिन श्री राम की सेना तो अपार है, आखिर इस संकरे सेतु पर से कैसे जाएगी? जामवंत जी अपनी चिंता प्रभु श्री राम से कहते हैं, तो प्रभु कहते हैं, चलिए हमें सेतु दिखाइए। भगवान श्री राम जब सेतु के एक छोर पर खड़े होते हैं, तो उनके मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए महासागर के बड़े बड़े जीव, मगर, व्हेल, मछली आदि पानी के ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से आपस में सट जाते हैं कि पानी कहीं दिखता नहीं, और उनके ऊपर कोई पहाड़ भी गिरे तो भी वे टस से मस नहीं हो।
जो सेतु वानरों द्वारा बनाया गया उसमें भी सैकड़ों गुना चौड़ा सेतु भगवान की कृपा से एक क्षण में बन गया, जिस पर होकर बड़े आराम से सेना पार हो गई। जामवंत जी पूछते हैं, प्रभु जब इतना बड़ा सेतु आप क्षण भर में ही बना सकते थे, तो फिर नाहक वानरों को क्यों परेशान किया? भगवान श्री राम कहते हैं, जामवंत जी, यदि वानरों द्वारा पुरुषार्थ रूपी सेतु नहीं बनाया होता तो फिर मैं अपनी कृपा का सेतु कहाँ बनाता? अर्थात पुरुषार्थी ही भगवत कृपा का अधिकारी होता है। बहुत सुंदर। अगला भी पढ़ दीजिए सर, अगला भी व्याख्या छठे। अपने आप से अपने आप को जीतने का मतलब है हम शरीर नहीं अपितु शरीर को जानने वाले हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी हैं, गुलाम नहीं। इस विवेक को आदर देना, ऐसा विवेकशील स्वयं आप ही अपना बंधु है, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, पद, अधिकार इत्यादि को अपने लिए और अपना मानता है, ऐसा अनात्मा अपना सबसे बड़ा शत्रु है। भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना दूसरा कोई शत्रु कर नहीं सकता। प्रहलाद जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक योनि में प्रारब्ध के अनुसार विषय सुख स्वतः ही प्राप्त होता है, अतः सांसारिक सुख के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। संत, शास्त्र, सत्संग संसार में मौजूद है, स्वयं में योग्यता भी है, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? बाधा क्या है? जिज्ञासा नहीं होना, अपने कल्याण की भूख नहीं होना ही बाधा है। अतः मनुष्य जल पाकर भी पतन होता है तो उसका कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।